नमस्कार, मैं महावास्तु सर्टिफाइड आचार्य और ट्रेनर प्रोमिला मलिक एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे जानें जन्म पत्री से कि आपको पैसा कैसे आएगा। पर यह तब तक आना मुश्किल है जब तक आप किसी और के ट्रिक्स को फॉलो कर रहे हो, किसी और के उपायों को आजमा रहे हो, क्योंकि किसी व्यक्ति की आंख की पुतली नहीं मिलती, ये फिंगरप्रिंट किसी का किसी से मैच नहीं होता। तो जन्मपत्री में भी आप यूनिक हो, आपके लिए उपाय भी यूनिक है, आपके लिए रेमेडीज भी यूनिक है। आप किसी और के ट्रिक्स को आजमा कर, किसी और की रेमेडीज को फॉलो करके वो नहीं पा सकते, वो समीकरण हासिल नहीं कर सकते जिसको पाने के बाद आप एक सफलता के रास्ते पर, सीढ़ी पर आगे बढ़ जाए। तो ये जरूरी है जानना कि आपको पैसा कैसे आता है। उदाहरण के लिए सबसे पहले तो हम जाने कि पैसा कैसे आता है। पैसा दूसरे भाव से, दूसरा बॉक्स जो आपकी जन्म पत्री में दूसरा भाव है उस माध्यम से आता है। और दूसरे भाव का स्वामी जिस संदर्भ में जाकर बैठ जाए, जिस कॉन्टेक्स्ट में जाकर बैठ जाए, जिस भाव में जाकर बैठ जाए, उसी कॉन्टेक्स्ट से आपको पैसा आता है। जैसे अगर लॉर्ड ऑफ सेकंड इज सिटिंग इन फर्स्ट, अगर दूसरे भाव का स्वामी प्रथम भाव में जाकर बैठता है तो आपको पैसा विजन मैनिफेस्टेशन, बॉडी आर्ट्स और खुद की प्रेजेंस से पैसा आता है। अगर दूसरे भाव का स्वामी दूसरे बॉक्स में ही बैठा है तो आपको फिनांस से, बैंकिंग से पैसा आता है। अगर तीसरे भाव में जाकर बैठता है सेकंड का लॉर्ड तो आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से, कोई भी आर्ट की प्रेजेंटेशन से या सेल्स के माध्यम से आपको पैसा आता है, ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा आता है। तीसरे अगर चौथे भाव में जाकर बैठता है दूसरे भाव का स्वामी, सेकंड बॉक्स का लॉर्ड अगर चौथे में जाकर बैठता है तो आपको रियल एस्टेट से पैसा आता है, माइनिंग से पैसा आता है और एजुकेशन सेक्टर से पैसा आता है। अगर पांचवें भाव में जाकर बैठता है तो आपको पैसा सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग के माध्यम से मिलता है, इंटरटेनमेंट के माध्यम से मिलता है। अगर छठे भाव में जाकर, सेकंड का लॉर्ड अगर छठे भाव में जाकर बैठता है तो आपको सर्विस सेक्टर से पैसा आता है, हॉस्पिटैलिटी और सर्विस सेक्टर से आपको पैसा आता है। अगर लॉर्ड ऑफ सेकंड इज सिटिंग इन सेवंथ बॉक्स तो आपको पब्लिक इंटरेक्शन, लोक व्यवहार से पैसा आता है। और जो सेल्स है या किसी भी व्यक्ति से इंटरेक्शन, जो सामने वाला है उसके सामने कुछ भी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको पैसा आता है। आठवें में जाकर बैठता है तो आपको हिडन सीक्रेट सर्विसेज, जो छुपी हुई सर्विसेज होती है, हिडन होती हैं, उस माध्यम से पैसा आता है। फैक्ट्रीज के माध्यम से पैसा आता है। अगर नाइन्थ में जाकर बैठता है तो आपको पैसा हायर लर्निंग से, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनसे, और लीगल और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं उनके माध्यम से आपको पैसा आता है। अगर 10th में जाकर बैठता है तो आपको पॉलिटिक्स से पैसा आता है। पॉलिटिक्स के साथ साथ जो शीर्षस्थ लोग हैं उनके साथ जुड़ने से आपको पैसा आता है। अगर 11वें भाव में जाकर बैठता है सेकंड का लॉर्ड तो आपको कंसल्टेंसी के माध्यम से पैसा आता है, कमेटीज, जो कमेटीज होती हैं उनके माध्यम से पैसा आता है। उसके बाद अगर सेकंड का लॉर्ड 12वें में जाकर बैठता है तो आपको पैसा विदेश से आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आता है, हॉस्पिटल से आता है और मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पैसा आता है। तो ये समीकरण है 12 भावों का। पैसा आप कैसे इन्वेस्ट करें, किस तरीके से करें तो आपको पैसा है। इसके साथ साथ 12 के 12 बॉक्सेस हैं आपको पैसे देने के लिए रेडी। उनको सेट कैसे करें, कैसे देखें कि कौन सा समीकरण हमारे जीवन में वो निकल के आ रहा है जिसको करने से हम ग्रोथ पाए। ये केबी वैदिक तकनीक है, बहुत ही सरल है। इसको समझने जानने के बाद आपको वो रास्ता दिखता है जो ईश्वर प्रदत्त है, जो भगवान ने, जो तीसरा नेत्र ज्योति इस यानी ईश्वरीय नेत्र, तीसरा नेत्र, वो रास्ता दिखाई देता है आपके होरोस्कोप से। तो मिलते रहेंगे इन्हीं छोटे छोटे इंसाइट के साथ, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।